हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ। फ्रैक्शन कंपैरिजन मतलब दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस को हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं। उसके बहुत सारे वेरियस मेथड हैं। स्कूलिंग टाइम से स्कूल में हम लोग पढ़ते आए हैं, एलसीएम मेथड देखा है हम लोगों ने। तो आज मैं अलग अलग मैं आपको बताती हूँ कि इसके बहुत सारे मेथड होते हैं। तो आज हम लोग एक फर्स्ट मेथड का फर्स्ट टाइप डिस्क्राइब मैं करूंगी, क्योंकि एक चीज को बहुत सारे तरीके से किया जाता है और इसमें जिसमें टाइम कम लगेगा वो चीज ज्यादा बेटर होती है। एलसीएम तरीका चलो बचपन से करते आए हैं, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन आज मैं जो एक मेथड बता रही हूँ, उसके बाद दूसरा बताऊंगी, फिर तीसरा बताऊंगी। फर्स्ट मेथड बताऊंगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जिसके थ्रू हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। सेकेंड वन बताऊंगी एलसीएम मेथड। थर्ड वन बताऊंगी मैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आइडेंटिफाई करके कैसे हम लोग करते हैं। प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने एक मतलब प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्क्राइब कर दिया, आप देख लेना पीछे जाकर के। और फिर एक परसेंटेज मेथड बताऊंगी, फिर बेस मेथड बताऊंगी, फिर अप्रोक्सीमेशन मेथड बताऊंगी। तो सबसे पहले आज हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड देखेंगे। क्या देखेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड है और इसका टाइप 1 ये है। और ये फ्रैक्शन कंपैरिजन जो है सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है, इसी के अंदर आता है। सिंप्लीफिकेशन के भी कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए थे और हम लोग ये सोचते हैं ना कि सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी है, मतलब इजी है, लेकिन किसी भी चीज को लाइट नहीं लेना चाहिए। और ये हमारे कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी में भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं, समझेंगे, फिर हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। एसएससी का भी मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या होता है? ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है। आप लिख लो, देयर आर वेरियस मेथड। और इसका एक नोट ये कर लेना कि ये मेथड सिर्फ स्मॉल नंबर मतलब छोटे नंबरों के लिए ये मेथड एप्लीकेबल होता है, बहुत बड़े बड़े नंबर्स के लिए नहीं होता है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर छोटा नंबर होगा तभी हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक नंबर है 2/3, एक फ्रैक्शन है 2/3 और 12/17। इसमें बताना है कि विच इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है, या विच इज अ बिगर फ्रैक्शन, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से और इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से। तो 17 2 जा 34 एंड 12 3 जा 36, विच इज ग्रेटर? 36 is greater than this fraction is bigger। तो इसी का ये इधर क्यों हुआ? क्योंकि सबसे पहले 2 से हम लोगों ने 17 में मल्टीप्लाई किया और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला इस फ्रैक्शन का पार्ट है और राइट हैंड साइड वाला इस फ्रैक्शन का। जिसका न्यूमरेटर होता है उसी फ्रैक्शन का पार्ट वहां पे लिखते हैं। तो 17 2 जा 34 और 12 3 जा 36। तो ये नंबर बिग है, तो ये फ्रैक्शन अब हमारा लार्जेस्ट होगा। ये फ्रैक्शन हमारा क्या होगा? लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा, ठीक है। इस टाइप से हम लोग लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं। ये एक एग्जांपल मैंने बताया। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं बताती हूँ आपको। जैसे 3/7, 3/7 को कंपेयर करना है 11/15 से। फिर हम लोग अप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 15 3 जा 45 और 11 7 जा 77। विच नंबर इज बिगर? 77 is bigger, then this fraction is largest। ये हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो गया। अब इसके पीछे मतलब ये तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, लेकिन एक आपने देखा था कि हम लोग कैसे बता सकते हैं, कैसे आप इसके पहले भी आपने किया होगा मतलब स्कूल के टाइम में। जैसे ये 2/3 है, मैं इसका लॉजिक समझा रही हूँ, और 12/17 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें कि इसका डिनोमिनेटर को सेम करते थे हम लोग। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करेंगे? तो इसके डिनोमिनेटर से इसमें इंटू कर देंगे और इसके डिनोमिनेटर से इसमें इंटू कर देंगे। तो उससे भी क्लियर हो जाएगा। जैसे इसके डिनोमिनेटर से इसमें इंटू करेंगे तो ये 34 हो जाएगा, 17 2 जा, और ये 51 हो जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर ये आ गया और इसमें करेंगे 36 और 51। तो इसमें भी ये बिगर हो गया, ये फ्रैक्शन बिगर है जैसे इसमें आ गया। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि कैसे हम लोग डिनोमिनेटर को भी सेम करके
किया करते थे, ऐसा भी आपने किया होगा। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में डायरेक्ट क्रॉस कर दिया, इससे इसको क्रॉस कर दिया, ये नंबर जो नंबर बिगर आया उसके वो वाला फ्रैक्शन आपका बिग होगा, बड़ा होगा, लार्जेस्ट होगा। तो अभी तक तो हम लोगों ने दो नंबर के बीच में इसको किया अप्लाई। अब दो से ज्यादा नंबर अगर दो फ्रैक्शंस में किया, अब दो से ज्यादा अगर फ्रैक्शन होंगे तो कैसे करेंगे, उसको भी मैं बताती हूँ। सेम है प्रोसेस, कुछ डिफरेंस नहीं है उसमें। एक बार लॉजिक समझ में आ जाएगा तो सारा बन जाएगा, चाहे दो हो, चार हो, कितने भी फ्रैक्शंस हो। एक और नंबर है, आप लिखो, फ्रैक्शंस है, लिखो 3/7, 5/9 and 10/12, which is a लार्जेस्ट फ्रैक्शन। इसमें लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन है? तो सबसे पहले इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे, बट क्या करेंगे कि दो दो फ्रैक्शन को लेंगे। तो 3/7 और 5/9 को पहले लेंगे, क्रॉस किया 27 और ये 35। विच नंबर इज बिगर? दिस नंबर। तो इस नंबर फ्रैक्शन को रखेंगे और इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि ये छोटा हो गया, तो इसको हटा देंगे क्योंकि 3 नंबर को कंपेयर करना है। फिर 5/9 को किससे कंपेयर करेंगे? 10/12 से करेंगे। तो ये 60 हो गया और ये 90 हो गया। विच नंबर इज बिगर? 90। देन दिस फ्रैक्शन इज बिगर। 10/12 इज लार्जेस्ट फ्रैक्शन। क्लियर है कि अगर 3 दिया है तो इसको इससे करेंगे, जो छोटा होगा उसको हटाएंगे। अगर ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, लार्जेस्ट पूछ रहा है, तो फिर उसको दूसरे वाले से करेंगे। तो इसमें 9 3 जा 27 और 7 5 जा 35। तो ये बड़ा है तो इसको रखे, तो 5/9 और 10/12। तो 12 5 जा 60 और 9 10 जा 90। तो ये बड़ा है तो 10/12 लार्जेस्ट फ्रैक्शन हुआ। और इसमें अगर छोटा कहेंगे तो छोटे वाले को हटाएंगे। मैं छोटे वाले का भी एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। है तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट, आपको भी लगेगा कि ये मतलब मैंने पढ़ा है, तो वो रिकॉल भी हो जाएगा, बहुतों को आता होगा क्योंकि बहुत कॉमन मेथड है ये। अभी जो परसेंटेज मेथड है या फिर और भी मेथड है वो इससे मतलब थोड़ा सा अलग है, लेकिन मुझे शुरू से बताना, स्टार्टिंग से बताना, इसलिए मैं बता रही हूँ। 2/5, 7/9 एंड 11/14, ये तीनों फ्रैक्शंस में आपको स्मॉलेस्ट बताना है। एक लार्जेस्ट किया, अब स्मॉलेस्ट कर रही हूँ। तो 2/5 और 7/9, सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे। सॉरी, 18, 9 2 जा 18 और 35। विच इज द स्मॉलेस्ट इन दिस फ्रैक्शंस? दिस। तो इसको रखेंगे और इसका कोई यूज नहीं है तो इसको हटा देंगे। फिर 2/5 से कंपेयर करेंगे किसको? 11/14 को। 14 2 जा 28 और ये 55। विच इज स्मॉलेस्ट? इट इज स्मॉलेस्ट। तो इसको रखेंगे, फिर इसको हटा देंगे। तो कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट हो गया? 2/5 इज अ स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो कैसे हम लोगों ने ग्रेटेस्ट किया, फिर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को आइडेंटिफाई किया, ये बहुत इजी है। मतलब इसी टाइप से हम लोग ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। पहले हम लोगों ने 2/5 7/9 में 9 2 जा 18 और 7 5 जा 35, ठीक है। तो ये छोटा है और ये बड़ा है, उसमें छोटे वाले को हटाते थे क्योंकि हम लोग को लार्जेस्ट करना था। इसमें स्मॉलेस्ट करना है तो स्मॉल वाले को रखा, इसको हटा दिया, इसका कोई यूज नहीं है। फिर 2/5 से 11/14 को किया, तो 14 2 जा 28 और 11 5 जा 55। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो इसको हटा दिया, तो 2/5 आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गया। अब इसी में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, एसएससी में पूछे हुए। तो इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब किसी में लार्जेस्ट और किसी में स्मॉलेस्ट पूछता है, किसी में असेंडिंग डिसेंडिंग करता है, तो हर तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लेकिन नोट यही करना है कि इसमें छोटे नंबर्स आ सकते हैं, बड़े नंबर को कंपेयर नहीं किया जा सकता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। उसके लिए फिर अलग मेथड अप्लाई होता है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट मेथड है, जिसका टाइप 1 मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसे होता है, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट, कहीं से कोई कंफ्यूजन, तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, बाय।